डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरी गाय दूध कम क्यों देती है। ज्यादा दूध का मतलब है ज्यादा इनकम। अगर दूध कम होगा तो फार्म की इनकम भी कम होगी। दूध का डायरेक्ट ताल्लुक फीडिंग से है कि आप अपने जानवर की फीडिंग किस तरह से करते हैं। क्योंकि डेयरी फार्म के 60 से 70% जो एक्सपेंस हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं वो फीडिंग के ही होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक छोटे से डेयरी फार्म की फीडिंग को हम कैसे मैनेज करते हैं और सिर्फ फीडिंग की प्रॉपर उसकी इस्तेमाल से आप किस तरह से अपने फार्म से मैक्सिमम दूध हासिल कर सकते हैं। तो आए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। फीडिंग में सबसे पहली चीज आ जाती है जी घास। घास पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हो आपको आसानी से मिल जाता है। अब सिर्फ घास को दे के आप कभी भी जानवर से अच्छा दूध हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो घास से कभी भी पूरी नहीं हो सकती। घास के अंदर 70% तक तो पानी होता है, बाकी उसका जो 30% पोर्शन बचता है ड्राई वाला, ये 20% बचता है, तो उससे जानवर की जो गिजाई जरूरियात है वो आप पूरी नहीं कर सकते। तो घास आप दे सकते हैं। इसको आप जो फीडिंग आप दें, 3 4 5 आइटम जो आप दे रहे हो उसमें आप इसको शामिल जरूर कर लें। थोड़ी सी पैलेटेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी जानवरों की, और जानवर इसको खाते भी शौक से हैं। घास देना कोई इसमें ममानियत नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मिकदार में दे के या जानवर को सिर्फ घास पे ही रख के आप उससे अच्छा दूध नहीं ले सकते। घास के बाद जो अगला आइटम आ जाता है जी वो है भूसा, तूड़ी। तूड़ी भी तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने से मिल जाती है। तूड़ी बेसिकली फाइबर का कंटेंट है, ये निज़ाम की जो है काम में उसमें कुछ हमें मदद जरूर देता है। इसका ड्राई मैटर भी अच्छा होता है, इसमें पानी की मिकदार बहुत कम होती है। तूड़ी भी आप अपने फीडिंग में शामिल करें, इसको भी आप दे सकते हैं, लेकिन जानवर को सिर्फ तूड़ी पे भी नहीं पाला जा सकता। उसके बाद ये है लूसन की है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये घास को, लूसन के घास को जब आप खुश्क करते हैं तो उससे ये हमें जो हासिल होता है घास, जिसको हम हे कहते हैं। इसमें प्रोटीन का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये अपनी फीडिंग में ऐड करें, जानवरों को आप हे रेगुलर दें, चाहे 2 से 3 केजी तक ही दे दें डेली के एक जानवर को, बाकी चीजें भी दें, साथ उसमें हे भी ऐड करें। हे बहुत ही अच्छी चीज है, इसका जो प्रोटीन लेवल है बहुत अच्छा है। खास तौर पे जब हम हीफर की तैयारी कर रहे होते हैं, बछड़ियां हम तैयार करते हैं, उसमें हे बहुत ही हमें मददगार रहती है। उसके बाद अगला आइटम है जी साइलेज। साइलेज के बिना डेयरी फार्मिंग काफी मुश्किल हो जाती है। आप कोशिश करें कि फार्म पे साइलेज आप जरूर रखें। साइलेज का एक तो ड्राई मैटर अच्छा होता है, इससे जानवर को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है। साइलेज बेसिकली एनर्जी का अच्छा कंटेंट है और इसके अंदर प्रोटीन लेवल भी पाया जाता है। साइलेज को आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कंसंट्रेट। ये तो फॉरेजेस थे जो हमने पहले डिस्कस किया जिनको। उसके बाद है कंसंट्रेट, ये इसकी फिटिंग का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिसमें सबसे बेहतरीन जो चीज है वो वंडा है। कंसंट्रेट में हम वंडा देते हैं। अब वंडा तो जो है अब हर फॉर्म वाला ही कमो बेच दे रहा होता है। कोशिश करें आप वंडा खुद बनाएं, एक भरपूर ग़िज़ाइयत वाला वंडा हो, उसमें सारी न्यूट्रिशन भी पूरी हो। कोशिश करें किसी प्रॉपर न्यूट्रिशन इससे ही वंडा बना के आप दें। अच्छा, अब हम आपको ये दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से हम प्रैक्टिकली साथ दिखा रहा हूँ आपको कि जानवर की फीडिंग हम करते हैं। और सिर्फ इस फीडिंग की तरतीब को बेहतर रखने से आप अच्छे नतायज हासिल कर सकते हैं। ये जो अभी हम फीडिंग बेड में सारी चीजें डाल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इन्हीं को जब हम मिक्स करेंगे तो ये हमारा TMR बन जाएगा, टोटल मिक्स राशन बन जाएगा। कोशिश करें आपके पास जितने भी राशन या चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं इनको मिक्स करके इकट्ठा दें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जी तूड़ी डाली। तूड़ी के बाद हम जी उसमें डाल रहे हैं साइलेज। अब साइलेज की मिकदार ऐसे रखनी है कि अगर आप हीफर्स को डाल रहे हैं तो उनके लिए 10 से 15 केजी काफी है। अगर आपके मिल्किंग वाले एनिमल हैं तो मिल्किंग वाले बड़े एनिमल्स के लिए 25 से 30 केजी साइलेज आप जरूर दें।
अच्छा, इसको हम भूसा और उसके बाद हमने साइलेज ऐड किया, साइलेज के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी घास को। घास हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इससे जो जानवर की पैलेटेबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है, और जो रूमन की फंक्शनिंग होती है डाइजेस्ट करने में भी ये उसको काफी मददगार देगा, क्योंकि हम सारी खुश्क चीजें भी नहीं डाल सकते। हम सिर्फ अकेला भूसा नहीं दे सकते, या जिस जस्ट हम सिर्फ साइलेज नहीं दे सकते, या सिर्फ हम अकेला भूसा साइलेज या इनमें से कोई एक चीज अकेली नहीं दे सकते। बेहतर यही होता है कि आप इनका मिक्सचर बना के जानवर को दें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने तूड़ी डाली थी, उसके ऊपर हमने साइलेज की एक लेयर लगाई, उसके ऊपर अब हम ये डाल रहे हैं जी, घास को डाल रहे हैं। घास ये मकई का है, अगर आपको कोई और घास मिल जाए किसी तरह का भी जो अवेलेबल हो, आप वो यूज कर सकते हैं। लूसन या बरसीन मिल जाए वो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तीन चीजें हो गई। घास के बाद जो अगली चीज हमने इसके ऊपर ऐड करनी है वो है जी वंडा। अब हम वंडा भी इसके ऊपर ही डाल देंगे। वनडे को इन चीजों के साथ जो हमने पहले डाली हुई है आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब मिक्स हो जाए तो इसके ऊपर आपने याद से मीठा सोडा जरूर ऐड करना है। जो साइलेज है वो तेजाबी कैफियत रखता है, उससे जो आपके जानवर है उसमें थोड़ी बहुत तेजाबियत पैदा होती है, तो उसके लिए हम असास के तौर पे मीठा सोडा ऐड करते हैं। मीठा सोडा इसका जो हाजमा है उसको भी बेहतर रखता है। तो ये तो जी प्रैक्टिकल चीजें थी। अब आप इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे तो ये आपका एक टीएमआर बन गया, मैनुअल टीएमआर बन गया। जानवर इसको खाएगा भी शौक से और इसको लगेगा भी ठीक। इसके जो जो भी ग़िज़ाइयत इसके अंदर होगी वो इसको बड़े जबरदस्त तरीके से जानवर को पहुंचेगी। फीडिंग के साथ साथ जी साफ सुथरा पानी जानवर के लिए बहुत जरूरी है। जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें 60 to 70% कंटेंट जो है वो पानी का ही होता है। तो आप जितना अच्छा साफ सुथरा खालिस पानी जानवर को मुहैया करेंगे, जानवर के आगे 24 घंटे फ्री एक्सेस होगी उसको पानी पीने के लिए। जितना ज्यादा वो पानी पिएगा उतना ही ज्यादा वो दूध पैदा करेगा। पानी भी उतना ही अहम है जैसे वंडा है, भूसा, तूड़ी, साइलेज। पानी की भी उतनी अहमियत है। हम इसको बाज दफा नजरअंदाज कर रहे होते हैं, या जानवर हमने एक ही जगह बांध के रखे होते हैं, उसको दिन में 2 दफा पानी पिलाते हैं। तो आप कोशिश करें पानी की फ्री एक्सेस हो जानवर को 3 टाइम फीडिंग जरूर दें, सुबह दोपहर शाम कर लें। अगर गर्मियां हैं तो इसको 3 से आप ज्यादा टाइम पे भी लेके जा सकते हैं। मेक श्योर ये करें कि जानवर की जो फीडिंग बेड है, जो उसकी खाने की खुरली है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हर टाइम मौजूद हो। अच्छा, इस तमाम फीड में जो आपका वंडा है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जो आप वंडा बना रहे हैं हम इसमें बाकी भी सारे एडिटिव्स इसी के अंदर ही शामिल करते हैं, जैसे मिनरल हो गए, डीसीपी हो गया, यीस्ट हो गई, बाईपास फैट हो गई, टॉक्सिन बाइंडर हो गया। ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, वो भी हम सारे वनडे में ही शामिल कर लेते हैं। आप वनडे को अलग से भिगो के भी दे सकते हैं। अक्सर सवाल ये होता है कि वनडे को हम दे किस तरह से। एक दफा पहले हमने आपको एक तरतीब बताई कि आप तमाम चीजों को मिक्स करते हुए वंडा भी उसी के अंदर मिक्स कर लें खुश्क। अगर आप अलग से देना चाहें तो थोड़ा सा उसको भिगो के भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। बस भिगोने में ये ख्याल करें कि उसको बहुत लंबे अरसे तक ना भिगोएं, क्योंकि उसके अंदर फिर टॉक्सिन और बाकी मसाइल आने का खतरा होता है। आप इसको 1 से 1.5 घंटे में भिगो के आप इसको दे सकते हैं। फीडिंग के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है कि आप जानवर की मिल्किंग किस तरह से करते हैं। कोशिश करें अगर आप मशीन से करें तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप हाथ से भी करें तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर कोई जानवर 15 लीटर से ऊपर या 18 लीटर से ऊपर दे रहे तो आप उसकी कोशिश करें दिन में 3 टाइम मिल्किंग करें, ताकि आप उससे मैक्सिमम दूध हासिल कर सकें। और दूध का वनडे के साथ ताल्लुक ऐसा रखें कि आप जितने लीटर दूध उससे हासिल कर रहे हो जानवर से, उसको डिवाइड 3 पे कर लें, तो उतना उसका वंडा डेली का बनता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जानवर 15 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 5 किलो वंडा उसको आपने जरूर देना है, ताकि उसकी जो जिस्मानी जरूरियात हैं वो आप उससे पूरी कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फॉर्म से कम बजट और लो कास्ट में मैक्सिमम दूध हासिल करना चाहते हैं तो आप भी कोशिश करें कि फीडिंग का यही एक तरीका अख्तियार करें। टीएमआर बना के दें। उसके अंदर ये जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको कोशिश करें सबको मिक्स करके दें। साथ वंडा फार्मूलेशन अपनी बना लें। उसके अंदर यूरिया नहीं होगा, जानवर को फायदा देगा।
इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मेरा ये मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।